आपको फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस में जो रूल नंबर 2 है, यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव, अर्थात इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में किस प्रकार से बदलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ पे दिया है यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके या बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। ठीक, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि इन्फिनेटिव होता क्या है। इन्फिनेटिव जो होता है वर्ब में जो टू जोड़ करके हम वाक्य बनाते हैं, अर्थात वर्ब से पहले जब हम टू का प्रयोग कर देते हैं तो वो हमारा इन्फिनेटिव बन जाता है। और इसका जब हम हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया के अंत में ना नीने। जैसे हमारा मान लीजिए प्ले होता है, प्ले, तो ये वर्ब है और वर्ब से पहले टू लग गया तो क्या हो गया, टू प्ले। टू प्ले का मतलब ये अब हमारा इन्फिनेटिव बन गया है। ठीक है, और जब इसका प्ले माने होता है खेलो और टू प्ले लग गया तो खेलना, अर्थात जब हमारी क्रिया के अंत में हिंदी में अर्थ निकालने पर ना नीने का शब्द है तो वो हमारा इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव द्वारा वाक्य को जोड़ते समय एक वाक्य के जो फाइनाइट वर्ब है उसको उसी रूप में रहने देते हैं, तथा जो उद्देश्य या फल दिखाने वाली अन्य वाक्यों की फाइनाइट वर्ब है उसको हम इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक वाक्य की जो हमारी फाइनाइट वर्ब है उसको उसी रूप में रहने देंगे, तथा जो दूसरे वाक्य की हमारी फाइनाइट वर्ब है जो कि हमारा पहले वाक्य के आगे वाले वाक्य में फल दिखाया जाता है, तो जो फल दिखाने वाली वर्ब है उसको ही इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसे ये है हमारा ही टुक ए नाइफ ही वांटेड टू किल द हैन। तो इसमें क्या है, ही टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू लिया, ही वांटेड टू किल द हैन, वह मुर्गी को मारना चाहता था। तो इसमें क्या है, उसने चाकू क्यों लिया, इसका उद्देश्य क्या है, टू किल द हैन, मुर्गी को मारने का, ये उसका उद्देश्य है। तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो ही टुक अ नाइफ, और दूसरे वाक्य की जो वर्ब है उससे पहले टू लगाना है और वहीं से हमें वाक्य को जोड़ना है जो उद्देश्य दिखाने वाली हमारी वर्ब है। यहाँ पे इस नाइफ को लेने का उद्देश्य क्या था, चिड़िया वो मुर्गी को मारना, तो इसको जोड़ देंगे टू किल द हैन, इस प्रकार से इसको बनाएंगे। इसके बाद में हमारा एक और एग्जाम्पल है, देखिए जब कभी भी हमारे वाक्य में सो या वेरी का प्रयोग हो, सो वेरी या क्वाइट, तो इसके स्थान पर हम एडवर्ब का टू लगाते हैं और आगे वाले वाक्य में जो वर्ब है हमारी वर्ब से पहले इन्फिनेटिव का टू का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को जब भी सिंपल सेंटेंस में बनाना हो तो क्या करना में होता है, सो या वेरी या क्वाइट के स्थान पर टू एडवर्ब टू का प्रयोग करना होता है, तथा दूसरे वाक्य की जो वर्ब है उससे पहले टू का प्रयोग करना होता है। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे इस सेंटेंस को तो हो जाएगा ही इज़ टू वीक टू बाक। ठीक है, यहाँ पे अगर बाज वर्ब हो तो भी हमारे यहाँ इधर होगा कुड दिया होगा, जैसा कि हमारा एडवर्ब टू वाले वाक्य में रिमूवल वाले में था, उसी प्रकार से ये होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही वांट्स टू स्टडी ही हैज़ गॉन टू आगरा। इसको जब हम कंबाइन करेंगे ये हमारा क्या, ही वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता था, ही हैज़ गॉन टू आगरा, वह आगरा गया। तो वह आगरा क्यों गया, वह आगरा गया पढ़ने के लिए। तो इसमें हमारा जो वाक्य है वो ये है और परिणाम दिखाने वाली वर्ब हमारी ये है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इस वाक्य को आगे लेंगे, ही हैज़ गॉन टू आगरा टू स्टडी। ठीक है, इसको क्या बनाएंगे, टू स्टडी, वो आगरा क्यों गया, पढ़ने के लिए, अर्थात जो हमारी उद्देश्य दिखाने वाली वर्ब है उससे पहले टू का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसके बाद में देखिए कुछ और एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, उन एग्जांपल्स के माध्यम से आइए हम समझते हैं। देखिए पहला हमारा है सी विल गो टू आगरा, वह आगरा जाएगी, सी विल सी हर सिस्टर, वह अपनी बहन को देखेगी। तो इसका हमारा क्या बनेगा, तो वह आगरा क्यों जाएगी, अपनी बहन को देखने के लिए। तो इसमें हमारी वर्ब क्या है, सी, इस वर्ब सी से पहले हमें क्या किसका प्रयोग करना है, टू का। तो शी विल गो टू आगरा टू सी हर सिस्टर, इस प्रकार से हम इसको
इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। इसके बाद में अगला है हरी रैन फास्ट ही वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज। हरी तेज दौड़ा, वह चाहता था गेट द फर्स्ट प्राइज, प्रथम पुरस्कार पाना। तो इसमें हमारा उद्देश्य क्या है, वह तेज क्यों दौड़ा, उसके दौड़ने का उद्देश्य ये था कि वह प्रथम पुरस्कार चाहता था। तो इसका हो जाएगा हरी रैन फास्ट टू गेट द फर्स्ट प्राइज। ठीक, इस प्रकार से। इसी प्रकार से एक और वाक्य है, देखिए, आई हैव सम ड्यूटीज़ आई मस्ट परफॉर्म देम। तो आई हैव सम ड्यूटीज़, मेरे कुछ कर्तव्य हैं, आई मस्ट परफॉर्म देम, मुझे उन्हें निभाना चाहिए। तो हमारे पास कर्तव्य क्यों हैं, मेरे पास कर्तव्य क्यों हैं, टू परफॉर्म। ठीक है, तो इसको जब हम बनाएंगे, आई हैव सम ड्यूटीज़ टू परफॉर्म। ठीक, देम जो है ये हमारा निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं रहा, तो इसलिए इसको हम हटा देते हैं, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए एक और हमारा सेंटेंस है, ही इज़ वेरी वीक ही कैन नॉट रन। वह बहुत ही कमज़ोर है, वह दौड़ नहीं सकता। तो इसके लिए क्या है, सो वेरी या क्वाइट आने पर हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि एडवर्ब टू का प्रयोग करना है। जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा ही इज़ टू वीक टू रन। ठीक, इस प्रकार से हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके जो दो या दो से अधिक हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं उनको एक सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। और ये हमारी सिंथेसिस में जो फर्स्ट सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन है उसका रूल नंबर 2 था। आशा करता हूँ आपको ये वाक्य हमारे आसानी से समझ में आए होंगे, और यदि समझ में आए हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करें, और हमारे वीडियो पर आप अपना कमेंट अवश्य ही दें। यदि कोई समस्या लग रही है तो आपका उस समस्या का सुझाव को निस्तारित किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।